नमस्कार, मैं हूं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। आज हम आए हैं महर्षि देवेंद्र रोड के श्री दिगंबर जैन बालिका विद्यालय में, जहां जैन युवा संगठन के तहत भगवान महावीर के 2623वां जन कल्याणक महोत्सव पर 45वां सैद्धांतिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटन करता है श्री निर्मल पुष्पा विंध्यायका जी। हमारे साथ यहाँ है जैन युवा संगठन के उद्घाटनकर्ता निर्मल विंध्यायका जी। बात करते हैं निर्मल जी से। निर्मल जी, इतना अच्छी तरीके से जो ये भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर ये जो रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्या है, इस बार महावीर जयंती का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, क्योंकि इसका 2550वां निर्माण महोत्सव था और रहा रक्तदान शिविर का। ये जैन युवा संगठन काफ़ी सालों से, अभी 45वां ये है, हर साल ही लगाती है। और जैन युवा संगठन जैन समाज की सबसे पुरानी संस्था है और इसमें काफ़ी धार्मिक सामाजिक कार्य किए जाता है। इसमें रक्तदान भी एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जीवन में क्या है कि एक रक्त ही ऐसा चीज़ है जो कोई इंडस्ट्री से नहीं बनता है, ये मानव से मानव को ही मिलता है। और ये कार्य जो है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये कार्य को जो ये आयोजित कर रहे हैं जैन युवा संगठन, ये इनको बहुत बहुत हम आभारी है, अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने हमको मौका दिया कि इस बार स्पॉन्सरशिप हमारी तरफ से की गई है। वैसे जीवन में यहाँ आज इतनी बड़ी संस्था है, बहुत लोग आए हैं, कई लोगों ने इसमें सेवाएं दी है और दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। ये हमारी जैन समाज की बहुत पुरानी संस्था है। हमारे संतोष जी सेठी सिद्धायतन, ये अभी इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष है। इनके देख रेख में सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत धन्यवाद। बात करते हैं यहाँ इस संगठन के अध्यक्ष संतोष जैन जी से। तो संतोष जी, ये इतना बड़ा आयोजन इतनी अच्छी तरीके से हो गया है, कितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, कितने रक्तदाता आज यहाँ पर आ गए हैं? देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये अनर्गल 45 सालों से बराबर चल रहा है। और हम महावीर जयंती के बाद में जो भी फर्स्ट संडे होता है उसमें कार्यक्रम करते हैं। और हमारे भामासा आज जैसे निर्मल जी हैं, ऐसे समाज के लोग अग्रणी आगे से आगे तैयार रहते हैं। मैं भी निर्मल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे के 10 कैंप को स्पॉन्सर करो, तभी तैयार हो जाए। सबको अपॉर्चुनिटी समाज में मिलती है। हर साल हमारा 200 का टारगेट रहता है, 200 यूनिट का। और यदि मैं सही मायने में कहूँ तो हम 200 कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। आज कम से कम मिलियंस ऑफ यूनिट ब्लड यूनिट की कोरोना के बाद में शॉर्टेज हो गई है। तो कई तो लोग ब्लड देने से डरने लग गए हैं कोरोना के बाद। कोरोना में 2 साल में खाली ब्लड लगा, नया नहीं आया। तो वो शॉर्टेज जो पूरे देश में हुई है, ये करोड़ों यूनिट की है। तो हमारी जैसी जैन युवा संगठन तो हर साल निश्चित रूप से करती है। मैं ऐसे भामाशाह से निवेदन करूंगा कि और भी संस्थाओं के माध्यम से मैंने इस साल ये टारगेट करें कि इनको 1000 ब्लड यूनिट कराना है। हम यदि इस तरह के लोग, हम लोग मिलकर यदि 1000 का भी टारगेट लेंगे तो जो जैसा वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। भाई साहब ने सही कहा, आर्टिफिशियल हार्ट बन रहा है, आर्टिफिशियल हार्ट लग रहा है, बन रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल ब्लड नहीं है। सब कुछ आर्टिफिशियल है। हार्ट आर्टिफिशियल हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी सब कुछ होती है, लेकिन ब्लड नहीं। तो ब्लड हमें इसी प्रकार इकट्ठा करना चाहिए। और भगवान महावीर का तो हमारा संदेश ही था, स्वयं जियो जीने। तो इससे बढ़िया और कोई कार्य हो नहीं सकता है। आप उद्घाटन करता है तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये हमारा पहला बार काम है रक्तदान का, लेकिन ये बहुत बड़ा जीवन दान मिलता है सबको। ये सब करके हमको बहुत अच्छा लगता है। आदमी का पैसा तो बहुत काम आता है, लेकिन सदुपयोग होता है, वो सबसे बड़ा धन है। क्योंकि लोगों को बीमारी में जो भी धन ब्लड चाहिए, अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन बन जाता है। इसलिए रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी बेटी ने भी आज पहली बार रक्तदान किया है। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्लड डोनेशन ही सबसे बड़ा धर्म है एक्चुअली, क्योंकि इससे आपको खुद को भी फ़ायदा होता है और
सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। मैंने जेसिका से आज ये कमिटमेंट लिया है। मैंने इसको गूगल चैट जीपीटी में इसको दिखाया कि 3 महीने में पूरी आर्टिकल, मैंने काफ़ी लंबी, क्योंकि इसको ब्लड के देने का पहली बार दिया, मैंने इसको दिखाया एवरी 3 मंथ में देती है तो नए ब्लड सेल्स बॉडी में पैदा होते हैं, हार्ट अटैक से रुकता है, ब्लड का संचार होता है। मैंने आज इससे कमिटमेंट लिया कि प्रति वर्ष अधिक से अधिक देगी, जितना भी दे सकती है दे, और यहाँ तो हर साल देगी, ये कमिटमेंट। दर्शकों, आप देख सकते हैं पहले रक्तदाताओं यहाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आ रहे हैं, जहाँ पर आकर रक्तदाताओं को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आइए बात करते हैं इस डेस्क के कार्यकर्ताओं से। सर, आपका नाम? मेरा नाम निर्मल जैन। यहाँ पर जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है और आप लोगों का ये 46वां रक्तदान शिविर है, इस बारे में कुछ बताएं। आप लोगों का पहला कैंप कहाँ हुआ था, क्या था? हम लोगों का प्रथम कैंप 1978 में हम लोग युवा कार्यकर्ता लोग मिल के सोसाइटी हॉस्पिटल में जाके लगाए थे, जिसमें 19 ब्लड डोनर हुए थे हमारे। उसके बाद हम लोग का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारी क्लिनिक हो गई, तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते बढ़ते अब 45 साल हम लोगों को हो गए हैं। अब जाके हमारी संख्या 200 के पार हो जाती है। हाईएस्ट ब्लड डोनेशन संख्या हमारी 262 हुई है। पहले 262 तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोगों का ये कैंप हमेशा गर्मी के सीजन में महावीर जयंती के बाद में जो प्रथम रविवार पड़ता है उसमें होता है, उसमें पूरी गर्मी रहती है। तो हम लोगों को भोरुका ब्लड बैंक की तरफ से कई बार, एक बार नहीं 10 बार हाईएस्ट ब्लड डोनर का कि गर्मी के सीजन में हाईएस्ट ब्लड डोनेशन हमारी संस्था का हुआ है, उसका अवार्ड मिला हुआ है हम लोगों को। हर रविवार को आप लोग ये रक्तदान शिविर आयोजन करते हैं? महावीर जयंती के बाद में प्रथम रविवार को। अच्छा। हमारा फिक्स है ये। हमको भोरुका ब्लड बैंक को चिट्ठी भी नहीं देनी पड़ती है, वो जानता है कि आज महावीर जयंती है, इसके बाद जो रविवार पड़ेगा उस दिन इनका कैंप है। और सब डोनर भी जानते हैं कि आज इनका कैंप है। फिर हम लोग चिट्ठी भेजते हैं सबको, वो अलग बात है, मगर सब डोनर भी जानते हैं कि रविवार को उनका कैंप होगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रक्तदाताओं को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद वो लोग इस डेस्क पे आ रहे हैं, जहाँ पर सबका हीमोग्लोबिन लेवल और ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद ही ब्लड डोनेट के लिए अलाउ किया जाता है। ये लोग इस बात का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, ये लोग, और पूरी सुविधा के साथ ये लोग इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि किसी का हीमोग्लोबिन लेवल लो तो नहीं, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए। जैन युवा संगठन के तहत ये भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर जो ये 45वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर में इसको रूप दिया गया है, कितने स्वैच्छिक रक्तदाता यहाँ आए हैं रक्तदान करने के लिए। ये चीज़ दर्शाता है, हम लोगों को सिखाता है कि रक्तदान कितना महत्व है। क्या है रक्तदान का महत्व? ये रक्तदान का महत्व कितना होता है ये तब लोगों को पता चलता है जब कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच जूझता है और उसको ब्लड नहीं मिल पाता है। अब हालांकि ऐसी बहुत सारे भ्रांति के कारण कुछ लोग हैं जो कतराते हैं रक्तदान करने के लिए, लेकिन उस सब के ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ पर जमा हुई है, कितने लोग यहाँ पर अपनी इच्छा से रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, इन सब भ्रांति को दूर करने के लिए। तो हमारे साथ है जैन युवा संगठन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुकेश जैन जी। बात करते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, ये आप लोगों का जो ये 45वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है, यहाँ कितने लोग रक्तदाता आप आए हुए हैं और कितना यूनिट ब्लड आप लोग कलेक्ट करते हैं? मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक करीब 70-80 आदमियों ने अपना नाम दर्ज करा दिया है और हमारे प्रत्येक कैंप में नियर अबाउट 200 लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। और कई बार हमें जब गर्मी के अंदर में रक्त की भारी किल्लत रहती है तो ऐसे समय में जब हम रक्तदान आयोजित करते हैं तो भोरुका ब्लड बैंक द्वारा हमें अधिकतम रक्तदान के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो विशेषकर ये आयोजन हम भगवान महावीर जयंती के अवसर पर करते हैं। हमारे आराध्य हैं
भगवान महावीर और उनकी जन्म जयंती आती है, उनकी जन्म जयंती के जो नेक्स्ट संडे पड़ता है, हम वो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी जैन युवा संगठन 47 साल पुरानी संस्था है और संस्था का उद्देश्य शुरू से ही मानव सेवा का रहा है और इसी श्रृंखला में हमने कलकत्ता में हॉस्पिटल भी चलाया है। इसके अलावा हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है सम्मेद शिखर जी झारखंड में है, वहाँ पर एक हमारा हॉस्पिटल पिछले 30 वर्षों से कार्यरत है, जहाँ पर MBBS डॉक्टर और सब तरह की लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होता है। इसके अलावा प्रत्येक महीने वहाँ आई ऑपरेशन कैंप होता है। अब तक वहाँ पर 142 आई ऑपरेशन कैंप हो चुके हैं और इस साल हम ये संख्या 150 के पार कर देंगे। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं, 47 वर्ष पुराना संस्था का इतिहास है। संस्था बहुत सारे मानव सेवा के कार्यों से जुड़ी हुई है। जब भी कहीं बाढ़ आती है या प्राकृतिक विपदा आती है, तब भी संस्था अपना वहाँ जाकर अपना योगदान देती है और लोगों की हेल्प करती है। वैसे ही हम ब्लड डोनेशन करते हैं, झारखंड में हॉस्पिटल चलाते हैं। ये लगातार कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं जो कि सब मानव सेवा के लिए होते हैं। इसके अलावा हम समाज के हित के भी अनेक कार्य करते हैं। जब हमारा जो कार्तिक महोत्सव जो कि पारसनाथ जुलूस के नाम से जाता है, उसमें संस्था की एक भजन गाड़ी चलती है जो भी आज 35-37 वर्षों से चल रही है। इस तरह संस्था हमेशा पूरे वर्ष भर कार्यरत रहती है इन सब नेक कार्यों में और सामाजिक सेवा के कार्यों में, धार्मिक सेवा के कार्यों में और मानव सेवा के कार्यों में। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता व उत्तर कोलकाता के प्रत्याशी तापस राय, भाजपा पार्षद मीना देवी पुरोहित व विजय ओझा उपस्थित थे। दीपशिखा संस्था की महिला टीम ने मंगल चरण और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस शिविर में 121 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सचिव सुशील जैन, सचिन जैन, सुरेंद्र पाटनी, अशोक शेठी, अशोक पंड्या, आनंदलाल गंगवाल, प्रकाश तरावगी, अजीत जैन पंड्या, सुनील पहाड़िया, सत्येंद्र गोधा, अशोक काला, दिनेश जैन गंगवाल, समीर जैन, विनोद बोहरा, विजय सरावगी समेत राजनैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।